देखो अब बात करते हैं ग्राफ कलरिंग क्या होती है। अब आपको लगेगा कलरिंग की स्पेलिंग गलत है, नहीं लग रहा है? क्या लिखी जाए कलरिंग की स्पेलिंग? COLOURING। भैया जिसने भी इसको इजाद किया ना, ग्राफ थ्योरी को जिसने भी पढ़ा, वो अमेरिका था, अमेरिकन था। और अमेरिका में कलर की स्पेलिंग यही होती है। नहीं, कोलो नहीं, COLOR होती है। अमेरिकन लैंग्वेज में COLOR होती है। नहीं, कोलो तुम पढ़ने वाले इंडिया वाले पढ़े के लिए तो कुछ पढ़ देते हैं, वो तो फिर मतलब हिसाब पढ़िए ना। फिर थ्योरी थी ओ अलग से बनाएंगे, ठीक है। फिर ये चीज को चरोमेटिस नंबर, तो वो तो छोड़ो, तो इंडिया में तो सब कुछ होता है। जरा समझिएगा, कहते हैं कि हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसमें हर वर्टेक्स को पेंट करेंगे। जितने वर्टेक्स होंगे, वर्टेक्स की बात हो रही है, तो कह रहे हैं द पेंटिंग ऑल द वर्टिसेस ऑफ ग्राफ विद कलर्स। लेकिन कंडीशन क्या है? सच दैट नो टू एडजेसेंट वर्टिसेस हैव द सेम कलर। कोई भी दो एडजेसेंट वर्टिसेस के कलर सेम नहीं होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। उसको हम कलरिंग ऑफ ग्राफ कहते हैं, ठीक है। जैसे कुछ एग्जांपल हम ले लें। अभी इसमें क्रोमेटिक नंबर भी दिया गया है। क्रोमेटिक वर्ड सुना है आपने? फिजिक्स में क्रोमेटिक एब्रेशन था। किसी भी प्रिज्म से जब लाइट को डालते थे तो अलग अलग लाइट में बटना होता है, ठीक है। और क्रोमेटिक एब्रेशन में होता है कि अलग अलग कलर की लाइट किसी लेंस से गुजरने के बाद अलग अलग पॉइंट पे गिरती है, वो क्रोमेटिक एब्रेशन था। मतलब क्रोमेटिक मतलब कलर का वो जो कमी थी, डिस्ट्रीब्यूशन गड़बड़ होता, उसके लिए हम कई लेंस कॉम्बिनेशन बना करके हम उनको एक पॉइंट पे मिलाने की कोशिश करते थे। तो क्रोमेटिक वर्ड कलर से होता है, ये पहले से आपने पढ़ा है। इससे कुछ एग्जाम्पल समझिएगा, ठीक है। और क्रोमेटिक नंबर क्या होता है, इसी बारे में बात करते हैं, जरा समझिएगा। क्रोमेटिक नंबर का मतलब होता है किसी भी ग्राफ में कितने कलर का इस्तेमाल आपने किया है, वो क्रोमेटिक नंबर होगा। जैसे मैं इसका एक एग्जाम्पल लेता हूं, बहुत सारे एग्जाम्पल लेता हूं। जैसे हमने एक ग्राफ ये बनाया, ये दो वर्टेक्स बना दिए हमने, ए और बी। ये सेम वर्टेक्स है ना, सॉरी सेम एजेस है ना, मतलब इस एज के कॉमन वर्टेक्स हैं। तो हमने क्या कहा, कॉमन वर्टेक्स को आप एक कलर से नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमने इसको मान लेते कर दिया येलो कलर से, और अगले को कर दिया हमने रेड कलर से। रेड तो आ ही नहीं रहा, रेड कलर से। तो ये आपका कलरिंग ऑफ ग्राफ हो गया। इसमें जो क्रोमेटिक एब्रेशन है इसका है, या एक्रोमेटिक नंबर, मैं एक्रोमेटिक नंबर को AN लिख रहा हूं, आप पूरा लिखेंगे। इसका एक्रोमेटिक नंबर कितना है? 2 है, ठीक है। जैसे एक और ले लेते हैं, दूसरा ग्राफ ले लेते हैं। ये ग्राफ ले लेते हैं। तो सिंपल सी बात है कि आप इसको आपने मान लिया लाल कलर से पेंट किया, तो अब इसको लाल से नहीं कर सकते, इसको लाल से नहीं कर सकते। अब मान लिया हमने इसको पीले से कर दिया, तो अब इसको पीले से नहीं कर सकते, ठीक है। हमने पर्पल ले लिया, तो हमने इसको पर्पल से कर दिया, ठीक है। क्योंकि हमने क्या कहा कि जो सेम कलर आप यूज नहीं करेंगे, जो है दो एडजेसेंट वर्टेक्स के लिए, ये एडजेसेंट हो गई अगर के ना, तो इसका जो एक्रोमेटिक नंबर होगा, एक्रोमेटिक नंबर वो कितना है? इसका एक्रोमेटिक नंबर 3 है, ठीक है। और ले लेते हैं ये ग्राफ, चौको ले लेते हैं। अब आप कहेंगे हम जानते हैं अलग कलर कर सकते हैं, सेम करते हैं, अलग कर दे, नहीं अलग नहीं, अगर सेम है तो सेम करिए। मान लेते हैं ये हमने कम से कम कलर यूज करना है। हाँ, कम से कम कलर यूज करना है। अगर कलर यूज हो सकता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये मान लिया हमने एक ग्राफ बनाया, ठीक है। अब हमने मान लेते हैं इसको रेड से कलर कर दिया, तो सिंपल सी बात, ना तो इसको रेड से कर सकते हैं, ना तो इसको रेड से कर सकते हैं, ना तो इसको रेड से कर सकते हैं, ठीक है। तो कलर चेंज करना पड़ेगा। अब हमने इसका कलर ले लिया मान लिया पर्पल, तो मैंने इसको कर दिया पर्पल से। इसको पर्पल से नहीं कर सकते, लेकिन इसको कर सकते हैं ना, तो इसको भी हमने पर्पल से कर दिया। तो इसको पर्पल से नहीं कर सकते, इसको रेड से नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमने इस्तेमाल कर दिया मान लिया येलो, येलो कर दिया, ठीक है। तो ये कलर कर दिया हमने। कितने कलर यूज किए? 3। तो यानी इसका जो एक्रोमेटिक नंबर है, एक्रोमेटिक नंबर है वो 3 है,
ठीक। दो में भी हो जाता अगर क्यों दो में कैसे अगर की अलग की बात हो, अगर ऐसा हो जाता तो एक तो अलग, तो एक अलग चीज है ना। अगर अगर ऐसा हो जाता वही कौन सा था, यदि होता मैं किन्नर नरेश तो राजमहल में रहता, सोने का सिंहासन होता, सर पे मुकुट चमकता, यदि होता। तो यदि नहीं है ना, ये हो गया। पहले हम लोग पढ़ते थे यदि होता मैं किन्नर नरेश, आप कहते हैं किन्नर, उनको कहते हैं बीच वालों को, नहीं हम लोग पढ़ाए किन्नर वही नहीं होते, किन्नर दूसरे भी होते हैं। जी हमने दिया, ठीक है। अब हमने क्या किया यहाँ पर, इसको ग्रीन से कर दिया, थोड़ा ग्रीन को भी कर दें, इसको ग्रीन से कर दिया। अब समझिएगा, इसको ग्रीन से नहीं कर सकते, इसको ग्रीन से कर सकते हैं, इसको ग्रीन से कर सकते हैं, तो इसको हमने ग्रीन से कर दिया, इसको हमने ग्रीन से कर दिया, इसको ग्रीन से नहीं कर सकते, ठीक है। इसको कर सकते हैं, सेम नहीं हो जाएगा। इसके बाद हमने ले लिया, मान लेते हैं येलो, इसको कर दिया हमने येलो से, इसको येलो से नहीं कर सकते हैं, इसको ले लिया हमने रेड, इसको रेड से कर दिया, हो गया ना कलरिंग। कितने कलर यूज किए हैं, 3, 4 कहाँ यूज किए। तो एक्रोमेटिक नंबर जो इसका है 3 कलरिंग कर दीजिए, 3 कलरिंग ग्राफ कर दीजिए, या इसका जैसे कर दीजिएगा, ठीक है। अब क्रोमेटिक नंबर हमने साथ साथ बता भी दिया क्या होता है, फिर उसकी डेफिनेशन हम लिखने जा रहे हैं, नोट कर लिया, उसकी डेफिनेशन नोट करने जा रहे हैं, मैं लिख रहा हूं, आप भी लिख लीजिएगा। क्रोमेटिक नंबर, क्रोमेटिक, वहां एक्रो लिख दिया क्या हमने, नहीं वहां एक, अच्छा क्रोमेटिक नंबर है, सॉरी क्रोमेटिक नंबर है, नहीं वो एक्रोमेटिक फिजिक्स का था, हेडिंग तो हमने क्रोमेटिक बोली है ना, वहां तो क्रोमेटिक लिखा है ना, क्रोमेटिक नंबर है। चलिए सी बना दीजिएगा, इसको सी नंबर कर दीजिएगा, ये क्रोमेटिक नंबर है, पहले इसको हटा दीजिए, ये क्रोमेटिक नंबर है, गलती से लिख गए, वो एक्चुअली फिजिक्स का एक्रोमेटिक दिमाग में आ गया ना, नहीं बात सेम ही ना करिए आप, वो एक क्रोमेटिक, उसका एक्शन होता है क्रोमेटिक, क्रोमेटिक नंबर होता है। अब जरा देखिए क्रोमेटिक नंबर की डेफिनेशन लिख देते हैं। क्रोमेटिक नंबर मतलब होता है कलरिंग ऑफ ग्राफ में जितने मिनिमम कलर आप यूज कर किए हैं, ठीक है। क्रोमेटिक नंबर, क्रोमेटिक नंबर, द लीस्ट नंबर ऑफ कलर्स रिक्वायर्ड फॉर कलरिंग द ग्राफ, लीस्ट नंबर ऑफ कलर्स required for coloring the graph, is called chromatic number। राइटिंग अंधी है ना, इतनी अच्छी नहीं आ पाएगी। क्रोमेटिक नंबर, इसको हम क्रोमेटिक नंबर कहते हैं। अब जैसे फिगर देखिए आप, इसमें 2 कलर यूज किए हैं, इसको कहा था 2 क्रोमेटिक ग्राफ, या क्रोमेटिक नंबर इसका 2 है। इसमें भाई ये एक सेम हो नहीं सकता, ये अलग अलग हो गया, ये अलग अलग हो गया, ये अलग अलग हो गया, ये सेम हो सकता है, ये 3 क्रोमेटिक ग्राफ हो जाएगा। यहां पर ये सेम नहीं हो सकता, 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 और ये सेम नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये 4 क्रोमेटिक ग्राफ है, जितने कलर आप यूज करेंगे उतने क्रोमेटिक ग्राफ ही कहलाता है, ठीक है। अब कुछ बातें समझ लीजिए इसमें, ठीक है। ये कह रहे क्रोमेटिक नंबर जो होता है वो काई चीज से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको काई कहते हैं, ठीक है, काई। तो कुछ लोग साई कह सकते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। नाम है, हम जिसको हम टॉमी कहते हैं, वो किसी के यहाँ एक आदमी, हमारे यहाँ कुत्ता है, हमारे यहाँ बादशाह कुत्ता था। अब कहते हैं अगर काईजी के है तो इसका मतलब वहां के कलर यूज किए गए, तो उसको के क्रोमेटिक ग्राफ कहा जाता है, उसको कहते हैं के क्रोमेटिक, ठीक है। एक नल ग्राफ जो होता है, नल ग्राफ का जो क्रोमेटिक नंबर होता है 1 होता है। नल ग्राफ का मतलब होता है जिस ग्राफ में केवल
क्या बात है भाई, अरे रुक भाई, नल ग्राफ मतलब जिसमें केवल एक वर्टेक्स हो, जैसे हम ऐसे बना दें, ये नल ग्राफ हो गया बस। तो सिंपल सी बात है कि एक ही कलर उसमें भरोगे, ठीक है। ये जरा ध्यान से समझिएगा, ये जो पॉइंट हमने लिखा हुआ है कि क्रोमेटिक नंबर ऑफ ए कंप्लीट ग्राफ, क्या बात है भाई, सेंसिटिविटी इसकी कम क्यों हो रही है? सेंसिटिविटी क्रोमेटिक नंबर ऑफ ए कंप्लीट ग्राफ, कंप्लीट ग्राफ का मतलब क्या होता है? कंप्लीट ग्राफ मतलब सभी वर्टेक्स आपस में जुड़े हुए हों। जब सभी वर्टेक्स जुड़े होंगे आपस में, ठीक है, तो आप सेम कलर यूज कर नहीं सकते हैं। तो सिंपल सी बात, जितने वर्टेक्स होंगे उतने ही कलर आपको यूज करना पड़ेगा। अगर उसमें n वर्टेक्स हैं तो n ही कलर आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसमें जितने वर्टेक्स होते हैं उतने कलर यूज करना पड़ता है। तो अगर n वर्टेक्स हैं तो उसको n वर्टेक्स ग्राफ कहा जाएगा। ये पॉइंट जरा देखिएगा, देखा है ग्राफ इज अ सर्किट, सर्किट का मतलब क्या होता है? जहां से चले वहीं आ जाइए, ठीक है, पहली चीज। तो ये कह रहे हैं कि अगर ये इसमें जो नंबर ऑफ वर्टेक्स इवन है तो ये टू क्रोमेटिक ग्राफ होगा। अगर कितनी भी संख्या हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कितनी भी संख्या हो, कंप्लीट ग्राफ नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। और अगर n ऑड है तो थ्री वर्टेक्स होगा। जैसे देखिए इसमें देखो जरा ध्यान से, क्या बात भाई, ये हैंग क्यों कर रहा है? जैसे हम, ये एक सर्किट है, एक सर्किट है ना ये पूरा, तो देखो यहाँ रेड यूज करेंगे तो यहाँ कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं, यहाँ ग्रीन करेंगे तो यहाँ कर सकते हैं। तो कितने कलर हमने यूज किए हैं? तो टू क्रोमेटिक ग्राफ है ये है टू क्रोमेटिक ग्राफ। यहाँ पर देखिए ये ऑड नंबर ऑफ वर्टेक्स हैं तो फिर तीन कलर यूज करना पड़ा। ग्रीन किया यहाँ तो ग्रीन यहाँ करेंगे, यहाँ कर नहीं सकते। यहाँ येलो किया तो यहाँ येलो नहीं कर सकते, यहाँ येलो किया कर सकते हैं। यहाँ रेड किया तो ये थ्री क्रोमेटिक ग्राफ हो जाएगा, थ्री क्रोमेटिक ग्राफ। समझ में बात नहीं है? तो ये कलरिंग ऑफ ग्राफ कहलाता है, कलरिंग ऑफ ग्राफ एंड क्रोमेटिक नंबर, ठीक, नोट करिए।